नमस्कार दोस्तों, प्राचीन समय की एक कथा है जो बौद्ध आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को लेकर स्वास्थ्य और जीवन के अनमोल सत्य को प्रकट करती है। यह कथा एक गुरु और उसके शिष्य के बीच की है, जहां गुरु ने शिष्य को सिखाया कि कैसे वह अपने शरीर को आखिरी सांस तक स्वस्थ रख सकता है और बीमारियों से मुक्त रह सकता है। इस कहानी में शरीर की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु तक की यात्रा का वर्णन किया गया है, जो आयुर्वेदिक और बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित है। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों में एक बौद्ध मठ था। उस मठ में एक महान गुरु रहते थे, जिनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी। उनके पास आयुर्वेद और बौद्ध दर्शन का गहरा ज्ञान था। दूर दूर से लोग उनके पास सलाह लेने आते थे, खासकर तब जब वे जीवन और स्वास्थ्य के संबंधित गहन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते थे। एक दिन एक युवा शिष्य मठ में आया। उसका नाम आनंद था। वह बहुत ही विनम्र और उत्सुक था और जीवन के गहरे रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। वह गुरु के पास आया और पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं अपने शरीर को आखिरी सांस तक स्वस्थ रख सकता हूँ और बीमारियों से मुक्त रह सकता हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं मृत्यु के समय तक भी बीमार न पड़ूं? गुरु ने शिष्य की आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न गहरा है और इसका उत्तर केवल ज्ञान के माध्यम से नहीं, बल्कि अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता है। परंतु मैं तुम्हें कुछ मूलभूत सिद्धांत बताऊंगा जो तुम्हें इस दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले हमें शरीर की संरचना, उसकी देखभाल और प्राण शक्ति के बारे में समझना होगा। गुरु ने शिष्य से कहा, हमारा शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित होता है। यह तत्व केवल भौतिक नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक और बाहरी दुनिया दोनों पर प्रभाव डालते हैं। इन पंचों तत्वों का संतुलन ही स्वास्थ्य का आधार है। पृथ्वी तत्व से हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और अन्य ठोस अंग बनते हैं। जल तत्व से रक्त, प्लाज्मा और अन्य तरल पदार्थ बनते हैं। अग्नि तत्व शरीर की ऊर्जा और पचन क्रिया का संचालन करता है। वायु तत्व श्वसन और शरीर की गति का आधार है, जबकि आकाश तत्व शरीर में जगह और ध्वनि का संचार करता है। गुरु ने समझाया, जब तक ये तत्व संतुलन में रहते हैं, तब तक शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक का असंतुलन हो जाता है, तो शरीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। आयुर्वेद में इसे त्रिदोष सिद्धांत के रूप में समझाया गया है। वात, पित्त और कफ, ये दोष पंच महाभूतों के आधार पर शरीर में काम करते हैं। गुरु ने अब प्राण शक्ति के बारे में विस्तार से बताया। प्राण शक्ति वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो हमारे शरीर में जीवन का संचार करती है। यह वह शक्ति है जो हमें जीवित रखती है, हमारे अंगों को क्रियाशील करती है और मानसिक शांति बनाए रखती है। यह ऊर्जा केवल सांसों के द्वारा नहीं आती, बल्कि यह हमारे चारों ओर की प्रकृति, आहार और मानसिक स्थिति से भी प्राप्त होती है। गुरु ने शिष्य को समझाया कि प्राण शक्ति को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम से हम अपने शरीर में प्राण का संचय कर सकते हैं। जब प्राण शक्ति संतुलित होती है, तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब यह शक्ति कमजोर या असंतुलित हो जाती है, तो रोग और तनाव उत्पन्न होते हैं। गुरु ने कहा, आनंद, शरीर केवल भोजन से ही नहीं बनता, बल्कि हमारे विचारों, वातावरण और दिनचर्या का भी इसमें गहरा योगदान होता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आहार का सही होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी हम खाते हैं, वह न केवल हमारे शरीर को पोषित करता है, बल्कि हमारे मन और प्राण शक्ति को भी प्रभावित करता है। गुरु ने बताया कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। वात, पित्त और कफ दोषों के आधार पर
वात प्रकृति के लोगों को हल्का, गर्म और तैलीय भोजन की आवश्यकता होती है। पित्त प्रकृति के लोगों को ठंडा, संतुलित और कम मसालेदार भोजन की जरूरत होती है, जबकि कफ प्रकृति के लोगों को सूखा, हल्का और गर्म भोजन लाभकारी होता है। गुरु ने शिष्य को सिखाया कि भोजन का समय और मात्रा भी महत्वपूर्ण है। भोजन हमें समय पर और धीरे धीरे करना चाहिए। इससे हमारा पाचन तंत्र सही रहता है और शरीर में दोष संतुलित रहते हैं। साथ ही भोजन में सादा, ताज़ा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना चाहिए। इसके बाद गुरु ने शिष्य को योग और प्राणायाम की महत्ता बताई। योग न केवल शारीरिक व्यायाम है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, जबकि प्राणायाम प्राण शक्ति को संतुलित करता है। गुरु ने विशेष रूप से ध्यान की ओर ध्यान केंद्रित किया। बौद्ध धर्म में ध्यान एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। जब हमारा मन शांत होता है, तब हमारे शरीर के सभी अंग सही ढंग से काम करते हैं और बीमारियों का कोई स्थान नहीं रहता। विपश्यना जैसे ध्यान के अभ्यास से मन की गहराई में छिपी हुई नकारात्मकता को समाप्त किया जा सकता है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शरीर की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। गुरु ने शिष्य से कहा, आनंद, बीमारियां तब उत्पन्न होती हैं जब हम अपने दोषों और प्राण शक्ति का संतुलन खो देते हैं। बीमारियों से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने दोषों को संतुलित रखें। इसके लिए सही आहार, योग, प्राणायाम और ध्यान की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी प्राण शक्ति का ध्यान रखते हैं, तो हमारे शरीर में किसी भी रोग के प्रवेश की संभावना कम हो जाती है। गुरु ने यह भी बताया कि बाहरी वातावरण जैसे कि मौसम और वातावरण का बदलाव भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वातावरण और ऋतुओं के अनुसार हमें अपने आहार और दिनचर्या को बदलना चाहिए। आयुर्वेद में ऋतुचर्या का उल्लेख है, जिसमें ऋतु के अनुसार जीवन शैली और आहार को बदलने की सलाह दी जाती है। इससे हम ऋतु परिवर्तन के दौरान होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। गुरु ने अंत में कहा, आनंद, मृत्यु स्वाभाविक है और इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन जीवन की गुणवत्ता और मृत्यु के समय की शांति हमारे हाथ में है। यदि हम जीवन भर अपने दोषों और प्राण शक्ति का संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम आखिरी सांस तक स्वस्थ रह सकते हैं। गुरु ने शिष्य को समझाया कि आयुर्वेद और बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार यदि हम अपने शरीर और मन को सही तरीके से संभालते हैं, तो हम आखिरी सांस तक स्वस्थ रह सकते हैं। जब शरीर और मन संतुलित होते हैं, तो मृत्यु भी एक शांतिपूर्ण अनुभव बन जाती है। गुरु ने बताया, आयुर्वेद में मृत्यु को प्रकृति के नियम के रूप में देखा जाता है। जब पंच महाभूतों का संतुलन बिगड़ जाता है और दोषों का असंतुलन बढ़ जाता है, तो शरीर मृत्यु की ओर बढ़ता है। लेकिन यदि हम अपने जीवन के हर चरण में संतुलन बनाए रखते हैं, तो मृत्यु तक स्वस्थ रह सकते हैं। गुरु ने अंत में कहा, आनंद, आयुर्वेदिक और बौद्ध दृष्टिकोण केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर भी ले जाता है। अंतिम मुक्ति यानी निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन बनाए रखना होता है। जब हम इन तीनों को संतुलित कर लेते हैं, तो हम न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। गुरु ने शिष्य को अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। स्वास्थ्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह मन, आत्मा और हमारी समग्र अस्तित्व का हिस्सा है। जब हम सभी स्तरों पर स्वस्थ रहते हैं, तभी हम वास्तविक अर्थों में स्वस्थ होते हैं और मृत्यु के समय तक शांति में रह सकते हैं। दोस्तों, यह बौद्ध और आयुर्वेदिक कथा हमें सिखाती है कि स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक,
मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन आवश्यक है। शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है और दोषों का संतुलन बनाए रखने से हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ध्यान, योग, प्राणायाम और सही आहार जीवन के हर चरण में आवश्यक होते हैं। जब हम इस संतुलन को बनाए रखते हैं तो हम न केवल एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं बल्कि मृत्यु के समय भी शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।